हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सो गाइज, आज ही एक न्यू सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही मैं इसकी जल्द से जल्द एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। और मेरे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग ये जो मंथ था, इसमें काफी सारे न्यू सीरीज रिलीज हुए हैं और उन सभी के एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो आगे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये नई सीरीज भी आप लोगों को एंटरटेन जरूर करेगी। और इन सभी सीरीज में से कौन सी सीरीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये जो नई सीरीज आने वाली है, इसका आपको मैं छोटा सा प्रीव्यू दे देती हूँ कि एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो कि मंदबुद्धि होता है। अब यहाँ पे एक ऐसी जर्नी की शुरुआत होती है जहाँ उसे अपनी इस इडियटनेस का टाइटल हटाने के लिए वो अपने पास्ट लाइफ की नॉलेज को डिस्कवर करता है और उसे ऐसी सच्चाई का पता चलता है जिसके कारण उसे अब इस टाइटल को रिमूव करने के लिए डेविल भी बनना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। अब इस तरह की सीरीज जहाँ पे मेन कैरेक्टर में इविल के साथ साथ काइंडनेस भी है, काफी इंटरटेनिंग और मजेदार होती है गाइज। तो आई होप कि आप इसे जरूर वॉच करना। सो गाइज, अब बिना कोई और फर्दर डिले किए इस वीडियो को करते हैं शुरू। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, तो सियार होती है यहाँ पे अपनी फ्रेंडशिप का ऑफर देते हुए फिंगमी को एक ऐसा गिफ्ट देती है जो कि उसी के लिए ही भारी पड़ जाता है। अब होता ये है कि फिंगमी के जो 5 ड्रैगन की स्पिरिचुअल रूट्स होती हैं, यहाँ पे वो सियार की स्पिरिट्स को भी डिवोर करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि फिंगमी को इस गिफ्ट के कारण तो काफी ज्यादा लाभ होता है और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो होती है, वो पावरफुल हो जाती है। लेकिन वहीं पे जो सियार की सोल होती है वो डैमेज हो चुकी होती है, जिसके कारण वो बेहोश होकर वहाँ गिर जाती है। अब यहाँ फिंगमी उसे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, जिसपे फिंगमी उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हें किस तरह से बचा सकता हूँ। जिसपे वो स्टूपिड सियार यहाँ कह रही होती है कि तुम्हें मेरा दिया हुआ ये वेडिंग गिफ्ट कैसा लगा, और हूँ ना मैं यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इस पे फिंगमी उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए अपनी सोल को इस तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द बताओ कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। जिसपे यहाँ सियार उसी चीज का नाम लेती है, यिन नरिशिंग वुड। ये सुनते ही फिंगमी यहाँ पे चौंक जाता है कि आखिर सियार को यिन नरिशिंग वुड के बारे में कैसे पता है। इस पे सियार उसे बताती है कि उसने उस हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर ज़ांग की मेमोरी रीड कर ली थी, और ये हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर वही होता है जो कि पिछले एपिसोड में मारा गया था। आगे वो बताती है कि उस यिन नरिशिंग वुड में जो 3 पवित्र पेड़ है, उनमें से एक व्हाइट सैक्रेड ट्री है, उसी का यूज करके मैं अपनी सोल को नरिश कर सकती हूँ। लेकिन मैंने उस हॉल मास्टर की मेमोरी में ये भी देखा था कि ये जो यिन नरिशिंग वुड है वो स्नो फॉक्स के लीग के अंतर्गत पाया जाता है। ये जो लीग है वो काफी ज्यादा डेंजरस क्लैन है। जिसपे फिंगमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए उस यिन नरिशिंग वुड को कहीं भी ढूंढ लूंगा, चाहे वो किसी भी क्लैन में हो और वो जगह चाहे कितनी भी डेंजरस हो। और यहाँ पे फिंगमी के डायलॉग सुनिए तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। यहाँ पे वो इस लड़की के साथ किस तरह फ्लर्ट कर रहा है, ये कहते हुए कि चाहे मुझे इसके लिए हजारों शॉर्ट्स ऑफ माउंटेन या आग के दरिया को पार करना पड़े, वो भी मैं कर जाऊंगा। आगे ये लोग अपनी उसी 5 एलिमेंट बीस्ट पे सवार होते हैं और उस स्नो फॉक्स लीग की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में हम यहाँ फिंगमी को देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल ऑरा से सियार को हील करने की कोशिश करता है, जिससे इन दोनों की स्पिरिचुअल स्पिरिट हवा में तैरने लगती है। लेकिन यहाँ फिंगमी उसे हील करने में नाकाम रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि सियार की हालत अब और खराब होती जा रही थी। यहाँ वो उससे इमोशनली कह रही होती है कि उस यिन नरिशिंग वुड को पाने के बाद तुम अपनी सोल को मेरे लिए नरिश कर लेना, क्योंकि तुम्हारी सोल ने कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम कर ली है। आगे यहाँ सियार उससे कह रही होती है कि मेरे लिए यहाँ बचना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उस एंशिएंट बिल्डिंग में मेरी जो स्पिरिट्स थी वो उसकी वॉल के अंदर ट्रैप थी, और काफी मुश्किलों के बाद मैंने अपनी ये बॉडी फिर से रीगेन की है। लेकिन अभी की बार मेरी ये सोल पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, जिसके चलते मेरे जो अब स्पिरिचुअल कल्टीवेशन की जर्नी है वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। आगे वो उससे कह रही होती है कि जैसे ये उसके अंतिम शब्द हैं कि आखिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का पर्पस क्या है और लोग इसे क्यों कल्टीवेट करते हैं। इतनी सारी कल्टीवेशन सीरीज को एक्सप्लेन करने के बाद आज मुझे इस चीज का एक्चुअल जवाब मिलता है फिंगमी के द्वारा। वो यहाँ कहता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि आप अपने सफरिंग ऑफ बर्थ या ओल्ड एज या किसी तरह की इलनेस या अपनी मौत पे विजय पा सको।
मीन्स कि ह्यूमन लाइफ की जितनी भी सफरिंग होती है उसके जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक, इन सब सफरिंग्स को ही रिमूव करने के लिए कोई कल्टीवेशन की राह चूज करता है। लेकिन यहाँ फिंगमी बताता है कि मेरी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का पर्पस है वो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे जो बिलव्ड वंस है मैं हमेशा उनके साथ रह पाऊँ, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचाए, इतना ज्यादा मैं पावरफुल होना चाहता हूँ। अब यहाँ पे वो सिया के बारे में सोच के कहने लगता है कि आखिर वो कब अपनी लाइफ पार्टनर से मिलेगा और पता नहीं सिया अभी क्या कर रही होगी और कैसी होगी। जिसपे सियार उसे कंसोल करते हुए कहती है कि तुम जरूर मिल पाओगे। आगे वे दोनों उसी स्नो फॉक्स लीक में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सियार अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए फिंगमी को ये दिखाती है कि ये जो स्नो फॉक्स अलायंस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ के बाहरी इलाके के साथ साथ इसके अंदरूनी इलाके में जाने के लिए भी काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जगह जगह पे हेवनली गार्ड्स को तैनात किया गया है। बाकी उनकी इस स्पिरिचुअल आई के सीन में हम देखते हैं कि वही दो कपल उस पवित्र पेड़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ वो लड़की उस बंदे से कहती है कि आखिर तुम मेरे लिए उस पवित्र पेड़ को कब लाओगे, जिसपे वो बंदा कहता है कि आज की रात परफेक्ट टाइम है कि हम उस पवित्र पेड़ को चुरा लेंगे। इस पे वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर चुराने के बाद यहाँ पे जो इतने सारे गार्ड्स हैं हम इससे बच करके कैसे यहाँ भाग पाएंगे। जिसपे वो बंदा उसे कहता है कि इसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है, बस हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश है जिसमें हम उस हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर जैंग को फ्रेम कर सके। अब उन्हें क्या पता कि वो जैंग तो पहले ही मर चुका है, जिसकी डेड बॉडी भी पूरी तरह से अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये उसी वक्त इन कपल्स को ये आभास हो जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है। आगे यहाँ सीन उसी स्नो फॉक्स की लीग में एक ऐसे एरिया में जाके फोकस करता है जहाँ पे वो इस अलाइन का जो ग्रैंड मास्टर होता है वो कल्टीवेट कर रहा था। ये इस पूरे अलायंस का प्रीस्ट भी होता है, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो कैसे फॉक्स क्लैन की फेरी को एज अ गॉडेस के रूप में इस रिल्म में लाना चाहता है। इसके लिए वो उसी नरिशिंग यिन वुड को मीडियम बनाना चाहता है। इससे पहले कि वो जो ग्रैंड लीडर है इनके स्पिरिचुअल आई को डिटेक्ट कर पाता, ये दोनों वापस से वहाँ से आ जाते हैं। बाकी यहाँ फिंगमी सिया से कह रहा होता है कि उस लीग का जो एक्टिक है उसमें हमने जो एक्सपर्ट को देखा है, अगर हम उससे बच गए तो हम आसानी के साथ उन कपल से पहले ही उस ये नरिशिंग वुड को स्टील कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा और तुम यहाँ पे रह के रेस्ट करोगी। इस पे सियार उसे कहती है कि मैं यहाँ अकेले नहीं रुकना चाहती, और यहाँ पे वो सचमुच इडियट होती है कि अपनी बची कुची स्पिरिचुअल एनर्जी को भी वो यूज करते हुए फिंगमी के लिए एक ऐसा डिजाइड बनाती है कि हूबहू यहाँ पर उसी अल्केमी हॉल ऑफ मास्टर जेंग की तरह लग रहा था। क्योंकि यहाँ फिंगमी को उस स्नो फॉक्स लीग में एंट्री करने के लिए यहाँ वेश बदलने की जरूरत होती है। आगे यहाँ सियार उसे बताती है कि ये आर्ट ऑफ इल्यूजन है, जिसके कारण तुम उस हॉल मास्टर के पूरी हूबहू कॉपी लग रहे हो। इसके साथ साथ मैंने तुम्हारी ऑरा को बिल्कुल उसी के जैसा बना दिया है, जिससे कोई भी नहीं समझ पाएगा कि तुम जैंग नहीं बल्कि कोई और हो। आगे वो भी यहाँ पर उसी आर्ट ऑफ इल्यूजन का यूज करते हुए अपना गेटअप चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो वाकई में अब बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, जिसके कारण वो एक और इल्यूजन नहीं क्रिएट कर पा रही थी। इस पे यहाँ फिंगमी उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी उस हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर के मेमोरी को रीड किया था, जो कि एक नंबर का ठरकी था और तुम्हारी जैसे ही ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ मजे करता था। अब यहाँ पे फिंगमी उसे गोद में उठाता है और ये दोनों चल पड़ते हैं उसी स्नो फॉक्स लीग के गेट की तरफ। इसी के साथ गाइस हमारा ये जो एपिसोड है इसका ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी इस आवाज की इसके नेक्स्ट पार्ट में।